इस रजिस्टर से उठा के और हमको देना है इस रजिस्टर पे। हेलो दोस्तों, मैं नवीन फिर से आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो, एक नया सॉल्यूशन। और आपका स्वागत है हमारे AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे पास एक iPhone 6s है, जो कि हमारे ही एक UMC के पास आउट स्टूडेंट जो कि नेपाल से हैं, उनकी शॉप पे आया था। ये पूरी तरह से वाटर डैमेज था और डेड कंडीशन में था। उन्होंने कुछ किया भी था और पहले से भी उस पर कुछ किया हुआ था, तो काफ़ी बुरा कंडीशन में आया था। मैं अभी आपको इसका बोर्ड दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको ऑन तो कर दिया, बट इसका टच जो है वो काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं आप, कुछ नहीं हो रहा है इस पर, टच पे। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है टच में क्या क्या होगा, क्या क्या सॉल्यूशन इसका होगा, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए आप देखिए वीडियो को, और पूरा डिटेल्स में मैं बताऊंगा। और इसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड को निकाल लेते हैं। फ़ोन खुला हुआ है। देखिए दोस्तों, ये इसका PCB बोर्ड है और इस पर आप देख सकते हैं कि पहले से इसका सील्ड वगैरह, स्टिकर वगैरह, जो हिटसिंग स्टिकर रहते हैं वो हटाया हुआ है। और इस पर पहले से काम भी कुछ किया हुआ है। देखिए कितना सारा वाटर डैमेज का शाइन है इस पर। ये सारे कैपेसिटर ब्लैक हुए हैं, सारा कुछ बेसमेंट और चार्जिंग। उसके बाद आपका चार्जिंग ऐसी, स्पीकर एम्पलीफायर, ये सारा कुछ का सील्ड भी हटा हुआ है। तो दोस्तों ये पूरा एरिया जो था वाटर डैमेज था, और एक एक IC पे सारे पे आपका पानी इसके नीचे गया हुआ था, पूरा ऑक्सीडाइज हो गया हुआ था, पूरा ग्रीन सा उसमें। और बहुत सारे कंपोनेंट इसके शॉर्ट भी थे, ख़राब भी थे। और इसका VCC मेन लाइन भी शॉर्ट था, जो कि हमने इसको डायग्नोस किया, सब कुछ किया। सेट जो था बिल्कुल डेड था, चालू नहीं होता, गर्म हो रहा था। तो दोस्तों वहाँ जो पावर सप्लाई है वो इन करता है, अगर चार्जर से देते हैं और बैटरी से भी, तो VCC मेन जनरेट होने के बाद यहाँ आता है, इससे जनरेट हुआ। उसके बाद यहाँ तो देखिए यहाँ 2 कैपेसिटर थे, दोनों ही शॉर्ट थे, उसको हमने हटाया। उसके बाद और भी कई जगह शॉर्ट थे, जिसके बाद ये जाके बोर्ड जो है हमारा ऑन हुआ, बट उसमें और भी शॉर्टिंग थी, बैटरी ड्रिंकिंग हो रही थी, वो भी हमने ठीक किया। ये हमारा चार्जिंग बूस्ट कैपेसिटर है, इसको भी, ये भी हमारा ख़राब था। इसके नहीं होने से आपका सेट स्टार्ट भी नहीं होगा और चार्जिंग भी नहीं होगी, ये भी हमने रिप्लेस किया। यहाँ के कैपेसिटर भी शॉर्ट थे। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत ज़्यादा वाटर डैमेज, और ये बिल्कुल सा मतलब बोर्ड जो था बहुत ही बुरे कंडीशन में था, फिर भी हमने इसको ऑन किया। दूसरे साइड देखिए दोस्तों, इसमें टच जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो टच के लिए सबसे बड़ा इसमें जो एक मेजर आपका प्रॉब्लम जो था वो ये कि VCC सप्लाई आपको यहाँ भी आती है। देखिए यहाँ पे टच के लिए इनेबल करने के लिए और टच सप्लाई देने के लिए आपको एक LDO लगा रहता है यहाँ पे, और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि वो जल गया हुआ है पूरी तरीके से। ट्रैक वगैरह भी जले हुए हैं, इसके नीचे के लेयर्स भी जले हुए हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स भी कितने सारे इसमें नहीं थे। उसके बाद हमारा जो है इसके नीचे लेयर्स होते हैं, यहाँ पे VCC सप्लाई आती है, कैपेसिटर और एक और कैपेसिटर दोनों लगा रहता है, और इस LDO के इस पिन पे हमारा VCC मेन सप्लाई जाता है। तो इसको दोस्तों हम सिमेटिक में आपको एक बार दिखाते हैं। तो ये हमारा 6S का सिमेटिक है, और देखिए दोस्तों इसमें ये जो है हमारा
देखिए ये जो हमारा एलडीओ है, इस एलडीओ पे आप देख सकते हैं ये वाला पिन जो हमारा ख़राब है, ये हमारा क्या है, पीपीबीसीसी मेन। देखिए पीपीबीसीसी मेन, और यहाँ भी जब आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ भी सप्लाई जाती है, और ये हमारा उसके साथ फिल्टर लगा हुआ था जो कि ये भी जला हुआ था, और ये कैपेसिटर जला हुआ था। तो एक सप्लाई यहीं से ब्रेक हो गई। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है मामा एक्सटर्नल एलडीओ जो है इन होता है सप्लाई। उसके बाद फिर ये जो हमारा है ये 2.7.4 मामा एलडीओ के लिए बनता है, और टच हमारा काम करता है। उसके बाद बहुत सी लाइंस हैं। ये एलडीओ जो हमारा है वो U1401। तो हम एक बार इसकी सप्लाई भी देखते हैं। देखिए ये मामा पावर है, हमारा टच के लिए पावर सप्लाई का काम करता है। वैसे तो इसके लिए भी और भी आईसीज होती हैं, लेकिन ये हमारा नहीं रहेगा तो टच काम नहीं करेगा। पीपीबीसीसी मेन इन होता है, और उसके बाद आपको मामा के लिए सप्लाई जो है 2.57 वोल्ट आगे निकल के इसका काम करता है टच के लिए भी, और ये जाता है हमारा सप्लाई। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए कि यहाँ पूरा गड्ढा हो रखा है, ये जल के हमारा गड्ढा हो रखा है, तो इसके नीचे भी सप्लाई होती है। हम लेयर्स पे देखते हैं एक बार। सरफेस लेयर तो हमारा ऑलरेडी ये सरफेस लेयर है पीपीबीसीसी मेन का, ये तो हमारा जला ही है। उसके बाद दूसरा जो लेयर होता है, दूसरा और तीसरा लेयर जो होता है हमारा, वो इसमें आपको सप्लाई यहाँ इस एरिया की आपको ये सप्लाई है जो कि I2C लाइन है टच के लिए। उसके बाद ये सप्लाई हमारी ASPI है, मीसो के लिए वर्क करती है। दो सप्लाई हमारा जो है वो कटा हुआ है, जला हुआ है यहाँ से। सबसे पहले हम ये सप्लाई देखेंगे। ये हमारा जो है इन कंपोनेंट्स पे आता है। ये दोस्तों ये जो हमारा कनेक्टर है, इसके 5 नंबर पिन से हमारी जो सप्लाई है यहाँ पे आती है। उसके बाद यहीं पे आपका इसका कैपेसिटर यहाँ पे, और उसके बाद यही सप्लाई जो है हमारी ये सप्लाई जो हमारे नीचे जो है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर टच के लिए, ये हमारे रजिस्टर से R3144 से होते हुए पिन नंबर 10 नंबर पिन पे हमारी ये सप्लाई आ रही है। देखिए 10 नंबर पिन पे हमको यहाँ पे बीप नहीं मिलेगा। 10 नंबर पिन पे हमारी सप्लाई जो है इसकी ये 10 नंबर पे हमारा सप्लाई नहीं है इसका। और दूसरा लाइन जो है हमारा कटा हुआ, आप देख सकते हैं। इस पे अगर हम वैल्यू भी चेक करते हैं मल्टीमीटर पे अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तब भी आपको इस पे नहीं मिल पाएगा। मल्टीमीटर में भी आपको कुछ नहीं आपको दिखेगा। दूसरा जो सप्लाई है हमारा वो
वो ये वाली लाइन है, ये भी हमारा जला हुआ है। SPI टच टू AP MISO, ये CPU के लिए जाता है। देख सकते हैं हमने लेयर्स को ओपन कर रखा है, तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ CPU में जाता है। ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है और नीचे से लेयर्स जो है हमारे इस स्क्रू होल जो है उसके से नीचे उस होते हुए और हमारे इस फिल्टर कॉइल पे आया हुआ है, जो कि हमारा ग्यारह नंबर पिन पे। अब देखिए कि 11 नंबर पिन पे आपको वैल्यू उसकी नहीं मिलेगी। ग्यारह नंबर पिन पे हम चेक करते हैं इसको। इसमें भी हमारे 11 नंबर पिन पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है अगर हम देखते हैं तो। और हमारी जो ये लाइन है ये भी इस LDO के इस वाले पिन से हमारा जो है वो इसके नीचे से आता है और ये जला हुआ है ऑलरेडी। तो इसको हमको इस लाइन को ओके करना होगा। लाइन को ओके करने के लिए देखिए ये लाइन जो है हमारा इस स्क्रू होल में, ये स्क्रू होल जो है उसके नीचे से जा रहा है। तो इसको हम निकालेंगे और इसके नीचे स्क्रैच करके यहाँ से फिर हम जंपर लेके और हमारा जो 11 नंबर पिन है उस पर देंगे। उसके बाद दूसरा जो लाइन है हमारा दूसरा जो लाइन है इस लाइन को भी हम ओके करेंगे। यहाँ से लेके हम जंपर इस पिन से होते हुए इस कैपेसिटर से होते हुए और हमारा जो है ये लाइन इस पॉइंट पे हमारा आता है। इस दोनों को देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे LDO देखिए ऑलरेडी यहाँ पे LDO नहीं है। LDO जो है हमारा वो निकला हुआ है, तो यहाँ पे LDO डालेंगे और उसके बाद उसको PPVCC मेन सप्लाई दे के हम ओके करेंगे। तो यानी कि आपके 3 जंपर लगेंगे। और देखिए दोस्तों पहले से ही हमने स्क्रू ये जो है स्क्रैच करके और हमने वो पॉइंट निकाल रखा है इसका जो CPU के लिए जाता है। तो यहाँ से हम लेके उसको ओके करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें अगर हम CPU के पास स्क्रैच करते हैं तो हमारा एंड पॉइंट मिलता है, लास्ट हमारा पॉइंट मिलता है। ये हमारा पॉइंट है, ये लास्ट मिलता है। अगर ये यहाँ से ब्रेक हो गया तो फिर CPU के नीचे से आपको करना पड़ेगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर आपको। हम इसलिए हमने स्क्रू होल यहाँ से स्क्रू होल के नीचे से इस चीज़ को लिया है। तो दोस्तों अब इसको हमको जंपर से जो है हमें ओके करना है। सबसे पहले हम इस पे LDO एक लगाते हैं। डायरेक्शन देख लेंगे दोस्तों हम, क्योंकि इसमें आपको PPVCC मेन सप्लाई जाती है। दोस्तों इसको सबसे पहले हम LDO इसका लगा लेंगे। LDO लगाने के बाद दोस्तों हमको उसमें VCC मेन जो है सप्लाई वो हमको देनी है। उसमें जंपर के थ्रू हम उसको इस पिन पे हमको VCC मेन सप्लाई हमको देनी है।
यहाँ इस पिन पे हमको VCC मेन सप्लाई चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए हम एक बार देख लेंगे कि हमारे उसमें बोर्ड में उसके नियर अबाउट VCC मेन सप्लाई कौन सी है। इस पिन का सबसे नियर अबाउट आपका इस कॉइल पे आ रहा है L4040 पे, तो वहाँ से एक जंपर लेके हम और उस कॉइल पे देंगे। तो यहाँ से हमें VCC मेन की सप्लाई जो है वो LDO को देनी है। दूसरी जो लाइन थी हमारी एक ये वाली लाइन थी जिसका हमको इस रजिस्टर से उठा के और हमको देना है इस रजिस्टर पे या तो फिर इस पिन पे।
उसके बाद दोस्तों हमको इस वाले लाइन को ओके करना है। क्योंकि CPU से वो आके हमारे और इस फिल्टर कॉइल पे और इस कैपेसिटर पे जा रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 नंबर पिन पे। दोस्तों जस्ट आपको दिखाने के लिए ये कि इसके बाद हम इसको यूवी ग्लू से पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से इसको हम फिक्स करेंगे सारे जंपर। या जंपर लूज रहेगा तो काम वो नहीं कर पाएगा। तो जंपर सारे हमारे लग गए हैं। इसके वायर को थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इसको जंपरिंग कर लिया हुआ है तीनों, और इसको हमने डिस्प्ले अब इस पर डाल दिया हुआ है। और इसको हम एक बार हम बैटरी से कनेक्ट करके इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा टच जो है बिल्कुल परफेक्टली काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह की रिपेयरिंग आप भी चाहते हैं कि फुल ट्रेसिंग और फुल आपको डिटेल्स के साथ आप रिपेयरिंग सीख पाए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, नंबर्स पे कॉल कीजिए और एक अच्छी और एडवांस ट्रेनिंग के लिए हमसे जुड़िए। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।